बैचलर ऑफ वेटनरी फ्रॉम अब्रोड। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों की पेरेंट्स की क्वेरीज हैं ये नीट एग्ज़ाम देने के बाद, सर हमने अपनी जो वेटनरी की डिग्री है फ़ॉरेन से करनी है, फ़ॉरेन की भी वही यूनिवर्सिटी से करनी है जिसको करने के बाद मैं इंडिया में आकर ईजीली अपनी प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं बीसीआई जो है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया उसके को भी मैं टच करूँगा। साथ में फॉरेन में नेवल एग्ज़ाम क्या है, आरसीबीएस एग्ज़ाम क्या है जो कि रॉयल कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेस का एग्ज़ाम है, यूके में जाकर किसी ने प्रैक्टिस करनी है। जिस बच्चे ने जाकर यूएस में प्रैक्टिस करनी है, नेवल एग्ज़ाम क्या है, किन के लिए एप्लीकेबल है। इसी तरीके से कोई ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या कनाडा या यूके जैसी कंट्री में जाकर एज ए वेटनरी डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहता है तो उनके लिए दिस इज़ वेरी लुक्रेटिव वीडियो। तो ऐसा है कि हम बच्चों को मेडिकल के लिए फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। इवन हमारे पास मेडिकल के मोर देन 20 प्रोग्राम्स हैं जिन्होंने अपनी 12th मेडिकल से की है। तो 20 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप अपना कैरियर फॉरेन कंट्रीज में बना सकते हैं। तो मैंने उन 20 कैरियर्स के बारे में जो डिस्कशन की है उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, वहां जाकर आप हमारी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू वेटनरी साइंसेस से है तो उसकी भी हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, वहां जाकर उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। जैसे बच्चे अपनी एमबीबीएस करने के बाद कहता है कि मैंने यूएसएमएलई एग्जाम देना है, पीलैब निकालना है, तो इसी तरीके से जब बच्चा अपनी वेटनरी कर लेता है तो वो कहता है कि मैंने यूएसए में प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए कौन सा एग्जाम है, या मैंने जाकर यूके में प्रैक्टिस करनी है उसके लिए कौन सा एग्जाम है, क्या मेरी जो डिग्री है जो मैंने फॉरेन कंट्री से किया क्या इंडिया के अंदर एक्सेप्ट रहेगी, उसके बारे में बताया जाए। सबसे पहले इस वीडियो में ये क्लियर कर दूं, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जस्ट फ्यू यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है। अगर आप अपनी डिग्री उन फ्यू यूनिवर्सिटीज से करते हैं तो देन यू कैन डायरेक्टली प्रैक्टिस एज ए वेटनरी डॉक्टर इन इंडिया। वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अगर आपने अपनी वेटनरी डिग्री यूके से, आयरलैंड से, या इसके अलावा उन्होंने एक यूनिवर्सिटी या 2 यूनिवर्सिटियां रशिया की भी लिखी हुई हैं जिसमें एडमिशन में भी काफ़ी कंपटीशन रहता है, वो एक आधी यूनिवर्सिटी स्लोवेनिया स्लोवाकिया की लिखी हुई है। तो इसके अलावा उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई डाटा अपडेट नहीं किया हुआ है। इसके लिए हमने आरटीआई भी डाली है। इवन जिन यूनिवर्सिटीज के साथ हम वर्किंग कर रहे हैं फॉरेन के अंदर, मीन्स फॉरेन के अंदर जैसे मैं शेंगन कंट्रीज को ज़्यादा इंफेसाइज देता हूँ, वहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो बीसीआई है उनको रिक्वेस्ट करे वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया कि हमारी यूनिवर्सिटी की भी डिटेल वो अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन करें, क्योंकि उन्होंने रशिया यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो वो रशिया से भी स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं। तो मे बी वो अभी बहुत जल्द अप्रोच करेंगी बीसीआई को, तो उसके बाद मे बी अगर बीसीआई अप्रूव करती है तो उन यूनिवर्सिटीज़ का डाटा भी वहाँ पर पड़ जाएगा। तो अभी अगर आपने फॉरेन में जाकर अपनी वेटनरी की डिग्री करनी है तो पहले क्वेश्चन आता है सर ड्यूरेशन क्या है। तो इंडिया में भी आई थिंक सो 6 ईयर की है, 5 to 6 ईयर की, तो फॉरेन कंट्री में भी 5 to 6 ईयर की है। यूके में इसका ड्यूरेशन जो है वो 4 to 6 ईयर कहूंगा, यूके में इसका ड्यूरेशन है 5 ईयर। तो 5 ईयर की डिग्री है यूके के अंदर और आयरलैंड के अंदर। कुछ बच्चों का वहां पर डायरेक्टली एडमिशन नहीं होता, वो प्रिपरेटरी प्रोग्राम लगाकर जाते हैं, तो 1 साल उनका और लगता है प्रिपरेटरी प्रोग्राम में, तो जो 6 ईयर की हो सकती है। लेकिन वहां की फीस 40 लाख से लेकर 50 लाख की पर ईयर की है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपका यूके, आयरलैंड जैसी कंट्रीज से भी आपकी वेटनरी की डिग्री करवाई जा सकती है। अभी क्वेश्चन आता है कि सर मैंने अपनी जो वेटनरी की डिग्री है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री से करनी है, ये या कनाडा जैसी कंट्री से करनी, वहां का क्या प्रोसीजर है? वहां पर जो वेटनरी की डिग्री 4 ईयर्स है आफ्टर बैचलर, तो बैचलर के बाद ही आप वहां पर अपनी वेटनरी साइंसेज में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारा वहां पर भी हार्ड कंपटीशन है। देयर इज ए सम एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज उनकी जो फीसेज है 40 लाख से लेकर स्टार्ट हो जाती है अगर आपने डिग्री करनी है। डिप्लोमा को मैं नहीं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, डिग्री को बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 40 लाख की फीस साल की अफोर्ड कर सकते हैं तो उन कंट्री में भी आपकी हम डिग्री ये करवा सकते हैं। तो अभी बच्चों का क्वेश्चन आता है सर इसके अलावा इकोनॉमिकल कंट्री या और कोई बेस्ट कंट्रीज बताई जाए, तो हमारे पास शेंगन कंट्रीज भी हैं। तो शेंगन में
इसकी जो फीस है 5,000 यूरो से स्टार्ट होकर 12,000 यूरो की है। अगर आपने अपनी ये डिग्री बैचलर ऑफ ये वेटनरी साइंसेज में करनी है तो वहां पर भी आपको जो 5,000 से स्टार्ट होकर 12,000 यूरो के बीच की मिल सकती है। यहां पर हमारे पास शेंगन के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, यहां पर आप वेटनरी साइंसेज की जो डिग्री में एडमिशन लेना है विदाउट एंट्रेंस एग्जाम भी ले सकते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम भी लगता है, लेकिन ड्यूरेशन 5 to 6 ईयर का है। कुछ कंट्री में 5 ईयर्स की है, कुछ कंट्री में 6 ईयर की है। ये इसका ड्यूरेशन है। फीस की रेंज मैंने बता दी है और आपको एडमिशन क्राइटेरिया भी बता दिया है। अभी बच्चे का कहता है कि कौन सी सर वो कंट्रीज हैं, तो ऐसा है कि मेरे पास एक ऐसी कंट्री है, प्रोग्राम का नाम है यही वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री करके प्रोग्राम है, नीदरलैंड में भी। तो नीदरलैंड्स आप कंट्री देखिए कैसी है। तो अगर आपने वहां पर भी अपनी ये डिग्री करनी है तो 9,000 में आपको नीदरलैंड में भी एडमिशन मिल सकता है। तो नीदरलैंड में आईएलटीएस मैंडेटरी है, 9,000 यूरो की फीस है। और नीदरलैंड का आप वैल्यू देखिए, वहां की जो मैं यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करूंगा उसकी रैंकिंग चेक करिए, तब आपको आइडिया होगा कि क्या इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन नीदरलैंड में वो डिग्री, वो 3 साल की डिग्री है। अगर आपने वो डिग्री करनी है, ये वाली एनिमल से रिलेटेड ही है वो भी डिग्री, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो वेटनरी साइंसेज की डिग्री अनदर कंट्रीज के साथ मैं डिस्कस करूं, हमारे पास हंगरी है, हंगरी में आपको मिल सकती है, स्लोवाकिया स्लोवेनिया में आपको मिल सकती है, पोलैंड में मिल सकती है, रोमानिया बुल्गारिया में आपको ये एडमिशन मिल सकता है। ये मैंने आपको कुछ शेंगन की कंट्रीज बताई हैं। लाटविया लिथुआनिया में भी इसके ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर 4,000 से लेकर 12,000, कुछ कंट्री में 6,000 है, 7 है, कहीं में 8,000 है, कहीं पे एंट्रेंस एग्जाम है, कहीं पर नहीं है। तो इसी तरीके से मेरे पास, अगर आप शेंगन को छोड़ते हैं अपार्ट फ्रॉम शेंगन, तो इस डिग्री की जो ट्यूशन फीस है 3 लाख रुपए पर ईयर वैल्यू है। वो कहेंगे कौन सी है, मैं कहूंगा आपको मैं अजरबैजान में, रशिया में प्रोवाइड कर सकता हूं, चाइना में प्रोवाइड कर सकता हूं, मोल्डोवा में प्रोवाइड कर सकता हूं, वहां की फीस आपको इतनी मिलेगी। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है। अभी फिर क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये डिग्री वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है? 100% व्हाट्सएवर कंट्री में हम अगर बच्चे को वेटनरी साइंसेज में भेजते हैं डिग्री करने के लिए, तो वो डिग्री 100% वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है। क्वेश्चन आता है बच्चे का, सर क्या वो बीसीआई भी उसको रिकॉग्नाइज करेगी? मैंने फिर बताया कि बीसीआई की वेबसाइट के ऊपर जस्ट 3 कंट्रीज या 4 कंट्री की इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके लिए आपको आरटीआई डालें, अपना बीसीआई को, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया को, उनको कहे कि मैंने ये डिग्री यहां से करनी है, तो इसका डाटा आपने मेंशन नहीं किया है, वो आपने क्लैरिफिकेशन वहां से लेनी है। अगर आप इंडिया को छोड़ते हैं, किसी भी कंट्री में अगर आपको मैं वेटनरी साइंसेज की डिग्री करने के लिए भेजूंगा, तो वो वर्ल्ड वाइड कंट्री में रिकॉग्नाइज रहेगी, इंडिया को छोड़ के। अगर इंडिया बीसीआई उसको एक्सेप्ट नहीं भी करता, तो अभी क्वेश्चन आता है कि सर उसको कैसे चेक करें? जैसे वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल की एक वेबसाइट है, इसी तरीके से वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ वेटनरी स्कूल्स की भी एक वेबसाइट है, वहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो वो कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके लिए मैंने फिर बता दिया, जो मैंने अभी जो वर्डिंग बोली है उसको गूगल करें, उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आपने जो अपनी वेटनरी की डिग्री उस स्पेसिफिक कंट्री में करनी है, तो क्या उसको करने के बाद मैं नेवल एग्जाम में बैठ सकता हूं, जैसे आप यूएसएमएलई में बैठते हैं। नॉर्थ अमेरिका जो वेटनरी लाइसेंसिंग एग्जाम है, नेवल का मतलब ये है, तो जिसको हम यूएसएमएलई कहते हैं, जिसमें वहां पर मेडिकल जब अपना डॉक्टर की एज ए प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से अगर आप आरसीबीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, रॉयल कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज का, यूके के लिए, जो कहते हैं पीलैप 1 और पीलैप 2, जिन बच्चों ने वहां जाकर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी होती है, तो जिन्होंने एज ए वेटनरी डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है तो उसको आरसीबीएस का एग्जाम देना पड़ता है, तो उनकी वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी आता है कि सर इसको कैसे चेक करना है। मैंने इन सब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बोली हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए हैं, वहां जाकर इनको आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। तो अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू वेटनरी साइंसेज है फॉरेन कंट्रीज में करने के लिए, तो आप क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन भी ले सकते हैं। अपना केस वेटनरी साइंसेज का उसी कंसल्टेंट को दें जिसको नॉलेज है। चेक रिपब्लिक भी कंट्री मैं भूल गया, नहीं बोला, चेक रिपब्लिक में भी आपका हम एडमिशन इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में करवा सकते हैं। तो ऐसा है, जैसे ECFBG, ये क्या है? एजुकेशन कमीशन फॉर वेटनरी ग्रेजुएट्स।
इससे हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जब आपने नेवल एग्जाम में बैठना है। तो एजुकेशन कमीशन फॉर वेटनरी ग्रेजुएट्स का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर इन सब वेबसाइट्स को आप क्रॉस चेक करें, उसके बाद डिसीजन लें। तो अगर आपने अभी भी वेटनरी साइंसेज में एडमिशन लेना है, स्टिल हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज के ऑप्शन है, व्हाट्सएवर मैंने इस वीडियो के अंदर बोले हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड वेटनरी साइंसेज के अलावा भी किसी प्रोफेशन में अपना कैरियर फॉरेन कंट्रीज में बनाना चाहता है, तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।